हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस में अब 15 से 16 दिन का ही टाइम बाकी रह गया है। तो ऐसे में दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको थोड़ा सा ब्रीफ तौर पर देख लिया जाए। दोस्तों, आपके हमारे वीडियोज़ के कमेंट में बहुत ज़्यादा हमने पूछा था आपसे कि कौन सा टॉपिक आपसे करवाया जाए, कौन कौन से टॉपिक आपको कम आते हैं। तो आपने कमेंट किया था क्लॉक के बारे में। बहुत सारे टॉपिक और भी हैं, उनको भी हम करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में क्लॉक को देखेंगे। तो आपसे इतनी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलेंगे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को ही ध्यान में रखते हुए दोस्तों। ठीक है, ये मास्टर वीडियो है, आपको दिल्ली पुलिस में पार करवा देगी दोस्तों। अगर क्लॉक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका वो गलत नहीं होगा, इतनी गारंटी है। वीडियो को अंत तक देखते रहें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस में तो क्लॉक आने की संभावना भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर आता भी है, बाय द वे क्वेश्चन बन भी जाता है, तो आपके 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को यहीं से। ठीक है, तो जो आपके 4 प्रकार के जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, पहला क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है एंगल संबंधित। मतलब कोण पूछा जाएगा कि बताइए 7:42 पर घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे पहली टाइप क्या आती है, एंगल वाली। दूसरा आपसे क्या पूछा जाएगा, टाइम यानी समय। समय कैसे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि 7 व 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण है वो कब बनता है। यानी पहली टाइप में आपसे एंगल पूछा जाएगा, समय दिया जाएगा, एंगल आपसे पूछा जाएगा। दूसरी में आपसे एंगल दिया जाएगा, समय आपसे पूछा जाएगा कि भाई 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण है वो कब बनता है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और तीसरा यहां पे आता है दोस्तों मिरर इमेज। और मिरर में भी 2 प्रकार के मिरर आते हैं। एक सिंपल मिरर आता है और एक आपका वाटर मिरर आता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिरर दोस्तों। ठीक है, सामान्य दर्पण और क्षैतिज दर्पण इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के क्वेश्चन है, 1, 2, 3 और 4। इसके अलावा क्लॉक में आपसे दिल्ली पुलिस में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। वैसे तो क्लॉक में बहुत सारे टाइप की और भी क्वेश्चन आते हैं। एरर संबंधित, घड़ी जब खराब हो जाती है, पजल बेसिस आते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं। तो वहां तक हम जाएंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि ये सारा बैंकिंग का टॉपिक होता है, रेलवे का टॉपिक होता है। दिल्ली पुलिस में केवल आपसे या तो एंगल पूछा जाएगा या समय पूछा जाएगा या फिर मिरर के। ज्यादा चांस जो मुझे लगता है तो आपसे केवल मिरर पूछा जा सकता है। जैसे आप नॉन वर्बल में तो मिरर पढ़ते ही पढ़ते हैं, आकृति दे दी उसकी मिरर इमेज। लेकिन वर्बल में भी आपसे क्लॉक में मिरर ही पूछा जा सकता है। लेकिन अगर एंगल और टाइम भी पूछा जाता है तो हम वहां भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेप टू स्टेप इनको देखेंगे। छोटी सी वीडियो है, तो सवालों पर जाने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट को हमें जानना यहां पे जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहां पे 5 मिनट आपके लेना चाहूंगा। 5 मिनट में आपको यहां पे ब्रीफ तौर पे मैं बता दूंगा कि क्लॉक की बेसिक वैरायटीज या बेसिक चीज क्या होती है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों, आप जिस पर ये घड़ी की सुइयां अंकित होती हैं, ये जो पार्ट होता है 1 से लेकर 12 तक, ये जरूरी नहीं कि सर्कुलर ही हो। यहां पे आपको वर्गाकार घड़ियां भी मिलती हैं, अंडाकार भी मिलती है, बहुत सारी वैरायटी के डायल के आकार। यानी जो डायल है इसका आकार है वो सीमित नहीं है, लेकिन जो घड़ियां हैं उनका पाथ है, उनका जो चलने का स्टाइल है, उनकी जो चलने की डायरेक्शन है वो क्या है, सीमित है। पहली बात तो यह है कि जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती हैं। यानी जिस दिशा में घड़ी की सुइयां चलती है उन्हें ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाता है। और दोस्तों ये सर्कुलर पाथ में चलती हैं। ठीक है, सर्कुलर का मतलब वर्ताकार, ऐसे चलती है घड़ियां। और जिस दिशा में घड़ी की सुइयां चलती है उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये जो आपका डायल है इसका जो मान होता है, डायल है, मान लीजिए ये कोई सर्कुलर पाथ है, एक व्यक्ति यहां से चलता है और सर्कुलर पाथ में यहां से पूरा सर्कल करते हुए फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है, तो कितना डिग्री एंगल वो कवर करके आ जाता है दोस्तों, वो 360 डिग्री एंगल कवर करके आ जाता है। इसका मतलब जो डायल है, इस डायल का मान, पूरे डायल का मान है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है दोस्तों। अब आपको पता है डायल में 1 से लेकर 12 तक अंक बने होते हैं। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं इनको भागों में बांट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि 12 भाग होते हैं।
ठीक है भाई, 1 से लेकर 12 तक अंक होते हैं, तो 12 भागों का डिग्री होता है, नहीं 12 भागों का मान होता है बराबर 360 डिग्री। अब आपसे एक भाग का मान पूछो तो आप कहेंगे कितना आएगा, 30 डिग्री। यानी कि 12 से लेकर 1 के बीच में जो ये स्पेस है, इसमें कितने डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का। कितना स्पेस है, 30 डिग्री का। ये भी कितना है, 30, ये भी कितना है 30, ये भी कितना है 30, ये भी कितना है 30 है। यानी हर स्पेस जो 12 भाग है, ये 12 भाग टोटल 360 डिग्री की है, तो एक भाग जो एक स्पेस है वो कितने का जाएगा, 360 डिग्री का, सॉरी 30 डिग्री का। अब दोस्तों एक और चीज है, आपने घड़ी में देखा होगा कि सर 12 से 1 के बीच में इस प्रकार से स्पेस बनाते, 1 2 3 और 4। और दोस्तों जब ये घड़ी की सुई है, जो देखो आपको पता है ये आवर्स हैंड होता है घंटे वाली सुई, ये मिनट हैंड होता है और ये सेकंड हैंड होता है। घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई, ठीक है, ये ऐसा है। तो आप जानते हैं मिनट वाली सुई जब इससे आगे बढ़ती है और यहां पे पहुंचती है इसके पास, तो हम कहते हैं 3:01, फिर 3:02, फिर 3:03, 3:04 और 3:05। दोस्तों ऐसे तो बोलते हैं। तो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जो एक स्पेस था इसका पूरे का मान कितना है, 30 डिग्री। लेकिन आप जानते हैं इसके सब पार्ट भी हैं, ये भी तो स्पेस है, ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है। कितने स्पेस हो रहे हैं, 5 हैं। तो अगर पूरे स्पेस का मान दोस्तों 30 डिग्री है, तो इस एक कॉलम का मान कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। बात आ गई समझ में? इतना आपको ये पता होगा, ये बहुत ही बेसिक चीज है। सबसे पहले डायल का मान कितना, 360 डिग्री। एक स्पेस का मान कितना, 30 डिग्री। एक सब पार्ट का मान कितना, 6 डिग्री। इतना आपको पता है। और दोस्तों घड़ी की सुइयां किस दिशा में चलती हैं, क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ में चलती हैं। अब देखिए दोस्तों यहां पे होता क्या है, सबसे पहले हम सेकंड वाली सुई है, तो सेकंड वाली सुई को कोई नहीं पूछता है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। हम यहां पे मिनट और घंटे वाली सुई की ही बात करेंगे। तो घंटे पहले हम बात कर लेते हैं मिनट वाली सुई की। तो मिनट वाली जो सुई है वो आपको पता है, जब अगर मान लीजिए 12 पर है तो दोबारा 12 पर आने में कितना समय लगेगी दोस्तों, 1 घंटे का। भाई 3 से 4 बजेंगे, 4 बजे फिर से 12 पे मिलेगी, 5 बजे फिर से 12 पे मिलेगी, 6 बजे फिर से 12 पे मिलेगी। यानी जो मिनट वाली सुई है अपना एक चक्कर लगाती है पूरे 60 मिनट में। यस और नो? तो मैं कह सकता हूं मिनट वाली सुई 60 मिनट में कोण बनाती है बराबर कितना दोस्तों, 360 डिग्री। मिनट वाली सुई 60 मिनट में कोण बनाती है बराबर 360 डिग्री। ये मिनट वाली सुई 1 मिनट में कोण बनाएगी बराबर कितना, 6 डिग्री। इतना आपको पता है। जब ये मिनट वाली सुई यहां से चल के यहां पे जाएगी पहले कॉलम पे, तो आपको पता है एक स्पेस क्लियर करेगी और एक स्पेस का मान कितना होता है, 6 डिग्री। इसी बात को हमने इस ऑपरेशन फॉर्म में लिख दिया मैथमेटिकल की भी 60 मिनट में कोण बनाती है बराबर 360 डिग्री, क्योंकि एक चक्कर 60 मिनट में लगाती है। तो एक चक्कर अगर 60 मिनट में लगाती है तो 60 मिनट में कवर कर रही है कितना, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में चलती है कितना, 6 डिग्री। अब बात करते हैं घंटे वाली सुई की। तो घंटे वाली जो सुई होती है वो क्या करती है दोस्तों, आप मुझे बताइए। अगर अभी ये 3 पर है तो दोबारा 3 पर कब आएगी, 12 घंटे बाद। भाई अगर 3 AM हुआ है तो 3 PM पर ही आपको ये सुई यहीं पर नजर आएगी। यानी घंटे वाली सुई है अपना एक पूरा चक्कर है वो 12 घंटे में लगाती है। तो इसका मतलब घंटे वाली सुई 12 घंटे में कोण बनाती है बराबर कितना, 360 डिग्री। मिनट वाली सुई 360 डिग्री 60 मिनट में ही बना देती है, जबकि घंटे वाली सुई है वो 360 डिग्री बनाने के लिए 12 घंटे का टाइम लेती है। इसका मतलब 1 घंटे में कितना कोण बनाती होगी दोस्तों, 30 डिग्री का। तो 1 घंटे का मतलब यह है कि जब ये जो घंटे वाली सुई है 3 से कहां जाएगी, घंटे में 4 पर, तो 3 से 4 पे जाएगी, केवल इतना ही तो स्पेस चलेगी। और इस स्पेस का मान कितना होता है, 30 डिग्री। तो इसी चीज को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया कि 1 घंटे में कितना चलेगी, 30 डिग्री। अब 1 घंटे को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 60 मिनट। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 60 मिनट में कोण बनाती है बराबर 30 डिग्री। 1 घंटे में 60 मिनट में कोण बनाती है बराबर 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कोण बनाएगी बराबर कितना, 1/2 डिग्री। बात आ गई समझ में? यानी कि यहां पे हमने दोनों जो हमारे हैंड है, आवर्स हैंड और मिनट हैंड, दोनों की स्पीड निकाल ली है कि जो मिनट वाली सुई है वो 6 डिग्री प्रति मिनट की दर से या इस स्पीड से आगे बढ़ रही है। जो घंटे वाली सुई है वो 1/2 डिग्री पर मिनट की स्पीड से आगे बढ़ती है दोस्तों। यानी कि
घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, जबकि घंटे वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण ज्यादा बनाती है। बात आगे समझ में दोस्तों, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एक बात बताइए, मैं यहां पे घड़ी लेके आया नई, ठीक है दोस्तों, मैं यहां पे घड़ी लेके आया भाई नई, यहां पे दोनों सुइयां थी 12 पर, ऐसे थी दोनों घड़ियां। यहां पे मैं करैक्टरिस्टिक नहीं बताऊंगा, मोटे तौर पे बात करूंगा। आपको ये पता होना चाहिए घड़ी की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार एक ही दिशा में होती है, संपाती होती है, विपरीत होती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है, लंबवत होती है 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती है, संपाती कितनी बार होती है, अधिव्याप स्थिति में कितनी बार होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं यहां पे नहीं बताऊंगा। ठीक है, मान लीजिए घड़ी लेके आए हम नई दोस्तों, और यहां पे दोनों सुइयां इस पोजीशन पे थी, दोनों एक दूसरे के ऊपर थी 12 बजे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, हमने 12 बजे घड़ी को स्टार्ट किया, ये है मान लीजिए आपकी मिनट हैंड, ये मिनट हैंड है, और ये यहां पे है आवर्स हैंड। ठीक है, हमने दोनों को 1 मिनट चलाया। कितने मिनट चलाया दोस्तों? 1 मिनट। यहां पे 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां इस पोजीशन में थी, हमने घड़ी में सेल डाला और केवल 60 सेकंड के लिए सेल डला रहने दिया, यानी पूरे 1 मिनट तक घड़ी का सेल डला रहा। बात आ रही समझ में? कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। तो आप मुझे बताइए उन 60 मिनट में जो हमने 1 मिनट में सेल डाला, 1 मिनट के लिए सेल डाला, उसमें मिनट वाली सुई कितना चली जाएगी? 6 डिग्री चली जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट, यानी 1 मिनट में वो 6 डिग्री चली जाएगी। और उसी 1 मिनट के दौरान ये जो आवर्स हैंड है ये कितना जाएगी दोस्तों? हाफ डिग्री। यस और नो? जब हम घड़ी को केवल 1 मिनट चलाएंगे तो मिनट वाली सुई तो 6 डिग्री चली जाएगी, और आवर्स हैंड जो घंटे वाली सुई है वो कितना? आधा डिग्री ही जा पाएगी। यानी कि इस 1 मिनट के अंतराल पर जब हमने दोनों सुइयों को 1 मिनट चलाया तो दोनों के बीच में जो गैप है भाई, ये तो 1 मिनट में 6 डिग्री गई, और ये कितना गई है? हाफ डिग्री। तो ये जो गैप है कितना का हो जाएगा? 5.5 डिग्री का नहीं होगा क्या? यस और नो? यानी कि जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में घंटे वाली सुई से 5.5 डिग्री ज्यादा चलती है। या आपने मैथ में समय और दूरी में पढ़ा होगा, जब दो ऑब्जेक्ट या दो ट्रेन एक ही दिशा में जाती हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सापेक्ष गति। तो दोस्तों घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई जब आपको पता है एक ही दिशा में तो चलती हैं, इसकी स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट, इसकी स्पीड है आधा डिग्री पर मिनट, तो मैं क्या सापेक्ष गति नहीं निकाल सकता? सापेक्ष गति क्या होती है? दोनों की कंबाइंड स्पीड होती है, दोनों की स्पीड को माइनस करने के बाद जो स्पीड आती है वो सापेक्ष रिलेटिव स्पीड कहलाती है। बात आगे समझ में? तो यहां पे आप सीधा कह सकते हैं 6 डिग्री माइनस हाफ डिग्री बराबर क्या आएगा? 5.5 डिग्री पर मिनट। इसी को हम लिख सकते हैं 11/2 डिग्री पर मिनट। ये दोनों की क्या है? सापेक्ष गति है। यानी कि जब ये दोनों सुइयां 1 मिनट चलेंगी तो इनके बीच में 11/2 डिग्री पर मिनट का जो अंतर आ जाएगा दोस्तों, यानी 5.5 डिग्री का अंतर आ जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर हमने इनको 10 मिनट चलाया तो कितना गैप आ जाएगा? 10 मिनट चलाया तो आप कहेंगे सर 10 मिनट में ये जाएगी 60 डिग्री, और ये जा पाएगी 1/2 गुणा में 10 करेंगे कितना जाएगी दोस्तों? ये 5 डिग्री जा पाएगी। ठीक है भाई, 10 गुणा में 6 करेंगे 60 डिग्री, 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, ये 1 मिनट में आधा ही चलती है तो कितना जाएगी? 5 डिग्री। तो दोनों के बीच में गैप कितना हो जाएगा? क्या 55 डिग्री का नहीं हो जाएगा? यस और नो? अब देखिए दोस्तों, हमने दोनों को अलग अलग निकाला भाई, ये चलती है ये जाएगी 10 मिनट में 60 डिग्री, ये 10 मिनट में जाएगी 5 डिग्री। इसी चीज को हमने यहां पर अंतर निकाला, 55 डिग्री आया। आपको पता है समय दे रखा है कितना? 10 मिनट का। दोनों की जो स्पीड है वो कितनी है? 11/2 डिग्री पर मिनट। और मैं आपसे पूछना चाहूं डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है टाइम इंटू स्पीड। तो 11/2 गुणा में क्या करेंगे 10, क्या 55 डिग्री नहीं आएगा? तो इसी चीज को हम डायरेक्ट यहां भी कर सकते हैं, ये मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं। यानी कि कंसेप्ट की बात यह है कि यही चीज आपको आगे सूत्र में आपको पिरो कर दे दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, जो एक कंसेप्ट है। फिर आप कहेंगे 11/2 कहां से आ गया? तो 11/2 है वो ये है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं मुद्दे की बात पर। ये हमारी बेसिक चीजें यहां पे खत्म होती हैं। ठीक है, अब हम केवल जो 4 प्रकार की जो टाइप आपको बताई है उन पर हम आगे बढ़ते हैं। तो जरा ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आराम से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है,
ये दोस्तों पहली टाइप पर हम आगे बढ़ रहे हैं कि भाई आपसे एंगल जब पूछा जाएगा तो हम कैसे सवालों को सोल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए घड़ी में बजा हुआ है दोस्तों एक, घड़ी में कितना बजा हुआ है दोस्तों, एक बजा हुआ है। इस प्रकार से घंटे वाली मिलेगी और इस प्रकार से मिनट वाली। और मैं आपसे पूछना चाहूं 1 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना बनेगा। तो ये तो बहुत आसान सवाल है। आप जानते हैं 1 बजे मिनट वाली सुई ठीक 12 पर मिलेगी, घंटे वाली सुई ठीक 1 पर मिलेगी। तो आप जानते हैं दोनों के बीच में कितना गैप रहेगा, ये इस एक स्पेस का इतना ही गैप रहेगा। यानी आप जानते हैं इस एक स्पेस का जो मान होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री होता है। यानी 1 बजे जो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल रहेगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूं भाई 2 बजे कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2 स्पेस हो जाएंगे, तो 2 बजे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 60 डिग्री। बात आ गई समझ में। मैं पूछना चाहूं 3 बजे कितना एंगल हो जाएगा, तो 3 बजे 3 गुणा में 30 बराबर कितना, 90 डिग्री। 4 बजे 4 गुणा में 30 120 डिग्री। 5 बजे 5 गुणा में 30 150 डिग्री। 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 6 बजे कितना एंगल होता है, तो आप सभी जानते हैं इस पूरे का मान 360 डिग्री, तो ये आधा हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। या आप कहेंगे 6 गुणा में 30 बराबर 180 डिग्री। 7 बजे 7 गुणा में 30 बराबर 210 डिग्री। 8 बजे 8 गुणा में 30 240 डिग्री। यानी कि एक फिक्स आवर पर आपसे अगर एंगल पूछा जाए, मान लीजिए कहा गया 10 बजे कितना कोण बनेगा, तो आपको 10 को डायरेक्ट गुणा करना है कितने से, 30 से। तो 10 गुणा में 30 करेंगे बराबर कितना, 300 डिग्री। बात आ गई समझ में। ये हम एंगल हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकालते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे यहां पे पूछना चाहूं कि भाई 3 बजे कितना एंगल बनेगा, ध्यान से देखिए। तो आप कहेंगे सर 3 बजे ये बनता है 90 डिग्री का एंगल। आपको पता है 3 गुणा में 30 बराबर 90 डिग्री। लेकिन एक टाइम पर दोस्तों घड़ी के बीच में, घड़ी की जो सुइयां है उनके बीच में 2 एंगल बनते हैं। एक होता है ये वाला जिसको हम इनर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इनर एंगल, अंदरूनी कोण। और एक आपको होता है ये भी तो कोण है, इसको हम कहते हैं आउटर एंगल यानी बाहरी कोण, बाह्य कोण। तो दोस्तों अगर एक बात बताइए मुझे आप कि अगर मेरे पास एक कोण का मान है, चाहे वो इंटरनल हो या इनर एंगल हो या बाह्य एंगल हो, तो हम दूसरे का मान निकाल सकते हैं। कैसे, 360 में से घटा के। मुझे पता है कि इनर एंगल अब 3 बजे कितना है, 90 डिग्री। अगर आपसे मैं बाह्य एंगल पूछूं तो क्या कहोगे आप, सर 360 माइनस 90 कर देंगे, ठीक है, तो 270 आ जाएगा। बात आएगी समझ में। तो आपको केवल एक तरफ का एंगल आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन के आधार पर हम इन सवालों को सोल्व कर देंगे। मान लीजिए ऑप्शन में 90 आपसे पूछागा भी 3 बजे कितना कोण बनता है। ऑप्शन में या तो 90 मिलेगा या फिर 270 मिलेगा, दोनों में से एक मिलेगा, ठीक है। यहां पे 4 देखो, ऑप्शन ए बी सी डी, सारे डाउट यहीं क्लियर कर देता हूं, बाद में फिर बार बार चपर चपर नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे की बात करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में इसीलिए मैं आपका टाइम ले रहा हूं, जो जितने भी अलग अलग वैरायटी आने वाली है वो यहीं पूछ लेता हूं। मान लीजिए आपसे पूछा भाई 3 बजे कितना कोण बनेगा। ऑप्शन ए है 90 डिग्री, 60 डिग्री, और सी मान लीजिए 210 डिग्री, और डी है 350 डिग्री। तो आप जानते हैं कहां टिक करेंगे, 90 डिग्री पर। मान लीजिए यही ऑप्शन ऐसे होते भाई 45 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री, 95 डिग्री, और यहां पे होता है 270 डिग्री, तो कहां टिक करते ऑप्शन डी पर, क्योंकि 90 तो है ही नहीं ऑप्शन में। आपको बता 3 बजे 2 ही तो कोण बनेंगे, या तो 90 डिग्री या 270। इनर है वो 90 बनेगा, आउटर है वो 270 बनेगा। तो यहां पे केवल 90 ऑप्शन में था तो 90 पे टिक कर दिया, यहां पे 270 था तो यहां पे 270 पे टिक कर दिया। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे होते, ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 70 डिग्री, ऑप्शन सी 270 डिग्री, और ऑप्शन डी होता ए और सी, तो कहां टिक करते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी पर, क्योंकि आपको होता 90 भी बनता है और 270 बनता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी बनती है ऑप्शन के आने की दोस्तों, ठीक है। तो यहां से आपके डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। किसी भी घंटे पर अगर आपसे टाइम पूछा जाएगा तो कितना होगा दोस्तों, उस घंटे को गुणा कर देंगे हम कितने से, 23 डिग्री से। मान लीजिए मैं पूछूं 7 बजे कितना कोण बनेगा, तो आप कहेंगे सर 7 बजे कोण बनेगा 7 गुणा में 30 बराबर 210 डिग्री। अब हम घड़ी में थोड़ा सा 7 बजा देते हैं दोस्तों, ये आपका 7 बज जाता है। तो ये जो एंगल है ना, ये आपने निकाला है, ये कितना है, 210 डिग्री का। लेकिन दोस्तों मान लीजिए एग्जाम में सवाल आ जाता है कि 7 बजकर
30 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यहीं से कंसेप्ट आपका सवाल शुरू हो जाता है। ठीक है, 5 मिनट आपकी ओर लूंगा यहां पे कंसेप्ट को देने में, फिर डायरेक्ट सूत्र पिरो देंगे दोस्तों। ठीक, उस सूत्र से आप कोई भी सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, आप डायरेक्ट उसको सोल्व कर देंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए आपसे पूछा है 7:30 पे कितना कोण बनेगा। तो हम यहां पे पहले यह पता करते हैं कि भी 7 बजे कितना कोण था। तो आप कहेंगे सर 7 गुणा में 30 बराबर कितना, 210 डिग्री। ये 7 वाली पोजीशन है, ये कितनी है, 7 वाली पोजीशन है। 7 बजे एंगल है कितना, 210 डिग्री। क्लियर नजर आ रहा है, यानी कि सॉरी 7 बजे जो है घंटे वाली सुई जो है मिनट वाली सुई से 210 डिग्री क्या है, आगे है। ये हम कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं कह सकते भाई। जो घड़ी की सुइया उनकी स्टार्टिंग कहां से होती है, 12 बजे से होती है। जब दोनों सुइया 12 पे मानी जाती है, वहीं से स्टार्टिंग मानी जाती है। तो मिनट वाली सुई हम देख रहे हैं 12 पर है, घंटे वाली 7 पर। इसका मतलब घंटे वाली जो सुई है मिनट वाली सुई से 210 डिग्री ऑलरेडी आगे है। आपको होता है घंटे वाली सुई थोड़ी सी कमजोर है, थोड़ी सी स्लो चलती है, तो हमने यहां पे बेनिफिट दे दिया कि भाई तू जा 210 डिग्री ऑलरेडी जाके आगे खड़ी हो जा। रेस स्टार्ट होने वाली थी और इसको हमने यहां पे हमने कह दिया भाई घंटे वाली सुई जो है ऑलरेडी कितना जा चुकी है, 210 डिग्री आगे जा चुकी है। अरे यस और नो। अब हमने क्या किया, हमें 7 बजे का एंगल तो पूछा ही नहीं, हमसे पूछा है कितने डिग्री का, 7:30 पे। तो हमने यह पता कर लिया कि 7 बजे एंगल कितना है, 210 डिग्री का। अब अगले 30 मिनट का हिसाब और करते हैं। तो देखिए दोस्तों 7 बजे तो एंगल कितना है, 210 डिग्री का, यानी घंटे वाली सुई जो है 7 बजे मिनट वाली सुई से 210 डिग्री आगे है। यानी मैं कह सकता हूं कि 7 बजे घंटे वाली सुई 210 डिग्री ऑलरेडी चल चुकी है। बात आएगी समझ में। अब अगले 30 मिनट का हिसाब और करते हैं। तो जब अगले 30 मिनट होंगे, आपको पता है मिनट वाली सुई 1 मिनट में चलेगी 6 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना जाएगी दोस्तों, 180 डिग्री। यानी जो मिनट वाली सुई है, ये घड़ी मैंने ऐसे बनाई है, आपको समझा दो। ये मिनट वाली सुई यहां से चल के अगले 30 मिनट में कहां पे आ जाएगी, 6 पे आ जाएगी। यानी ये रहेगी आपकी मिनट वाली सुई। ठीक है दोस्तों, अब एक बात बताइए, जब तक मिनट वाली सुई यहां से 12 से लेकर 6 पर आएगी, क्या घंटे वाली यहीं पे रहेगी? आप कहेंगे सर नहीं, ये भी थोड़ा बहुत चलेगी। तो आपको पता है घंटे वाली सुई 210 डिग्री ऑलरेडी जा चुकी है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी अगले 30 मिनट में कितना और आगे जाएगी? तो आप कहेंगे सर 1 मिनट में घंटे वाली सुई चलती है आधा डिग्री, तो 30 मिनट में चली जाएगी। देखो ये पूरे का मान होता है 30 डिग्री, तो ये आधा चलेगी, यानी 15 डिग्री यहां पे आ जाएगी घंटे वाली सुई। ठीक है, ये कौन सी है, घंटे वाली सुई है, और ये कौन सी है, मिनट वाली। 7:30 बजे घड़ी की पोजीशन ऐसे होती है, आप जानते हैं। तो ये एंगल आपसे पूछा है कितना है। ठीक है, तो हम जानते हैं घंटे वाली सुई 210 डिग्री ऑलरेडी आगे जा चुकी है। अगले 30 मिनट में 15 डिग्री और गई, तो ये टोटल कितना गई दोस्तों, 225 डिग्री, और ये टोटल कितना गई है, 180 डिग्री। दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 45 डिग्री। तो 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल है ये कितना है, 45 डिग्री। अगर एग्जाम में ऑप्शन में 45 नहीं है तो 360 में से 45 घटा के 315 आपका दूसरा एंगल आ जाएगा। लेकिन आपको केवल एक एंगल पे यही पूछा जाएगा, यही आपको ऑप्शन में मिलेगा, ज्यादा घरवाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कंसेप्ट यहां पे समझ में आया कि आपने क्या कर दिया, घंटे वाली सुई 210 आगे ऑलरेडी चल चुकी थी, 15 डिग्री और गई। कितना चली दोस्तों, 225। और मिनट वाली सुई 30 मिनट में कितना गई दोस्तों, 180 डिग्री। दोनों सुइयों का अंतर ही क्या होता है दोस्तों, एंगल होता है। तो कितना, 45 डिग्री। बात आ गई समझ में। एक सवाल और लेता हूं मैं, और फिर मैं आपको डायरेक्ट यहां पे सूत्र बताने वाला हूं। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से घुस जाए दोस्तों। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि भाई 4:20 पे कितना कोण बनेगा, 4:20 आपसे पूछा गया। तो दोस्तों एक बात बताइए, क्या 4:20 घड़ी में सीधा बज जाएगा? आप कहेंगे सर नहीं, पहले कितना बजेगा, 4 बजेगा, फिर उसके बाद 20 मिनट आगे जाएंगे। तो 4 बजे ये घड़ी की पोजीशन इस प्रकार से होती है। तो आप मुझे बताइए 4 बजे एंगल कितना होता है, 4 गुणा में 30, 120 डिग्री। यानी 4 बजे हम निकाल रहे हैं, 4 बजे घंटे वाली सुई है वो 120 डिग्री ऑलरेडी आगे जा चुकी, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी हमने कहा 4 बजे घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से 120 डिग्री क्या है, आगे है, ऑलरेडी आगे है।
अब हमें अगले 20 मिनट का हिसाब और चाहिए। तो 20 मिनट में जो मिनट वाली सुई है यहां से 12 से चल के कहां आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी। 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, 20 मिनट चलेगी 120 डिग्री। यानी मिनट वाली सुई 12 से चल के 4 पे आएगी तो कितना डिग्री कवर करके आएगी, 120 डिग्री। इन्हीं 20 मिनटों में घंटे वाली सुई भी थोड़ा बहुत मूवमेंट करेगी। 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, तो 20 मिनट में चलेगी कितना दोस्तों, 10 डिग्री। यानी लगभग यहां पे आपको मिलेगी ये घंटे वाली सुई। ठीक है, यानी कितना और जाएगी, 10 डिग्री और जाएगी। तो टोटल ये कितना चली है, 130 डिग्री। ये कितना चली है, 120 डिग्री। दोनों का अंतर कितना है, 10 डिग्री। तो ये जो दोनों के बीच में अंतर है ना 4:20 पे, ये कितना है, 10 डिग्री का। और ये जो बाह्य एंगल है कितना है, 350 डिग्री का। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो हमसे पूछा 4:20 पे कितना कोण बनेगा, 10 डिग्री। कैसे, ये तो हमने डिटेल से निकाल दिया। अब इसका डायरेक्ट सूत्र देखिए। जब भी आपसे एंगल पूछा जाएगा हम एक सूत्र लगाएंगे, 30h - 11m/2, ये सूत्र हम लगाएंगे। ठीक है, अब ये क्या है सर, देखिए ये जो सिंबल है ना बीच में, सिंबल ये माइनस का नहीं है, ये याद करने के लिए हम कर रहे हैं। 30h - 11/11m/2, ये माइनस का नहीं है, ये अंतर का है। मान लीजिए कहीं आपको 10 - 20 मिलता है तब भी 10 ही आएगा, और 20 - 10 है तब भी 10 ही आएगा। यहां पे माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है, केवल आपको अंतर लेना है। बात आ गई समझ में। अब देखिए सेम सवाल लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया 7:30 पे कितना कोण बनेगा। तो ये 7 क्या है, घंटा, और ये 30 क्या है, मिनट है। रख दीजिए 30 × 7 डिफरेंस 11/2 × 30, तो ये कितना आएगा, 210 डिग्री। हम क्या कर रहे थे कि भी 7 बजे घंटे वाली सुई ऑलरेडी 210 डिग्री आगे जा चुकी है। यानी 7 बजे कितना एंगल था ये आपको पता होना चाहिए, कितना था, 210 डिग्री। माइनस हम क्या कर रहे थे, एक बार 30 को 6 से गुणा कर रहे थे, तो हम निकाल रहे थे मिनट वाली सुई 180 डिग्री चल रही है। इसी 30 को एक बार 1/2 से गुणा कर रहे थे, हम कह रहे थे भी घंटे वाली सुई 15 डिग्री और चल रही है। यानी हमने 30 को दोनों से अलग अलग गुणा किया। आपको पता है दोनों सुइयां एक ही दिशा में चलती है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड से ही गुणा कर देते हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या है दोस्तों, यही तो है 11/2 डिग्री पर मिनट। तो -11/2 गुणा में 30 कर देंगे, तो आएगा 210 माइनस ये आएगा 15, सॉरी 165 आएगा ना, ये 2 से 15 आएगा, और 11 गुणा में 15 कितना होगा, 165 होगा। घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों, 45 डिग्री। अभी हमने निकाला 4:20 वाला, तो 4 आवर्स और 20 मिनट है। तो रख दीजिए 30 गुणा में 4, ठीक है। डिफरेंस 11/2 गुणा में कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये आएगा 120 डिग्री। डिफरेंस ये आएगा 110 डिग्री, और ये कितना आएगा, 10 डिग्री एंगल आ जाएगा। 120 डिग्री क्या था, वो एंगल जो 4 बजे बना हुआ था। अगले 20 मिनट में मिनट वाली सुई चलती है 120 मिनट, और घंटे वाली सुई में चलती है 10 मिनट। तो दोनों ने मिलकर कितना चला, 110 का ही तो अंतर आएगा। इसी चीज को हमने डायरेक्ट यहां पे निकाल देते, देखो 11/2 गुणा में 20 बराबर कहेंगे तो 110 डिग्री। ठीक है, जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया उसमें अलग अलग काउंट किया है। इस बार हमने कंबाइन काउंट कर लिया, दोनों की कंबाइन स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से 11/2 गुणा में 20, और दोनों का एंगल का जो अंतर है, जो दूरी का अंतर है, वही क्या है, एंगल है। तो 120 माइनस 110 करेंगे तो कितना आएगा, 10 डिग्री का यहां पे एंगल आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों अभी तक जो हमने सीखा है, अभी जो हमने सूत्र को देखा है, उसके आधार पे 4 सवाल देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपकी मैच्योरिटी ओके रहे लो। तो यहाँ पे पूछा है 6:40। आपसे पूछा जब भी एंगल आपसे निकाला, आपसे पूछा जाएगा आपको सूत्र क्या लगाना है, 30h - 11/2m दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप रखेंगे 30 गुणा में क्या आएगा, 6 आएगा। डिफरेंस 11/2 गुणा में कितना आएगा, 20 आएगा। यह आएगा 180 डिग्री, माइनस यह आएगा कितना दोस्तों, 110 डिग्री। आप कितना निकाल रहे होंगे, 70 डिग्री। यस और नो। अब देखिए यहां पे 30 गुणा में 3 करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 90 डिग्री। डिफरेंस अब आपको पता है 30 है, 2 से कट जाएगा, कितने बार, 15 बार। तो 11 गुणा में 15 करेंगे कितना आएगा, 165 डिग्री आएगा। अब आप सोच रहे हैं 90 को घटाएं कैसे 165 में से, तो माइनस का आएगा। माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है, केवल अंतर लेना है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5, 16 मिनट 7, 75 डिग्री का। इसी प्रकार यहां पे देखें तो 30 गुणा में 8 का आएगा दोस्तों, 240 डिग्री।
ये 50 है, 2 से कटेगा 25 बार, तो 11 पंजे 55 और 27, 275 आएगा। तो दोनों का अंतर लेंगे, कितना आएगा दोस्तों? यहां पे 35 डिग्री। ठीक है, डायरेक्ट कर रहे होंगे आप, डायरेक्ट रखने की भी आवश्यकता नहीं है यहां पे। ठीक है, कितना आएगा? 275 डिग्री आएगा। ठीक है, यहां पे देखें तो 30 गुणा में 9 बराबर कितना आएगा? 270 डिग्री डिफरेंस। अब 11/2 गुणा में 10 करेंगे तो 2 काट देगा 10 को 5 बार, तो 11 गुणा में 5 बराबर 55 डिग्री। 270 में से 55 घटाएंगे। ठीक है, तो 55 5 60 10 215 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपसे इस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा आप आराम से उन सवालों को निकाल देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में एक बात और चल रही होगी, चलो उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, वो जो बात आपके दिमाग में है, जो डाउट है, वो भी मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं, तो उसको भी हम यहां पे क्लियर कर देते हैं। कैसे? देखिए कि सर आपने बताया कि भी चलो यहां पे 2 काट रहा है 30 को, लेकिन समय इस प्रकार से दे दिया गया कि 7:23 पे कितना एंगल बनेगा। तो रख दीजिए, सेम सूत्र रख दीजिए। 30 गुणा में आप करेंगे कितना? 7 डिफरेंस 11/2 गुणा में कितना? 23। अब आप कैलकुलेट करेंगे, ये तो आ जाएगा 210 डिग्री डिफरेंस। अब आप कहेंगे सर यहां पे 23 है, वो 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है। आप क्या करेंगे? 11 तिया 33 असल पाई 2, 11 दूनी 22 और 3 25, 253/2 आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आप यहां पे 2 एलसीएम लेंगे, आएगा 420 डिफरेंस, फिर 253/2 आएगा। तो ये 10 में 3 गई 7, 11 में 5 गई 6, 167/2 आएगा। फिर हम कैलकुलेट कर रहे होंगे 83.5 डिग्री। दोस्तों ऐसे तो कर रहे होंगे। तो दोस्तों जब आप देखो, अगर मिनट का मान सम संख्या में है, 7:20 है, 8:40 है, 9:50 है, 11:10 है, इस प्रकार का जो टाइम है जिसमें मिनट का मान सम संख्या में दे रखा, आपको पता वो तो 2 से कट जाएगी, तब तो हम ये रख लें। लेकिन जब टाइम विषम संख्या में है तो ये तो कटेगा ही नहीं। तो इसीलिए इन सब समस्याओं को जब टाइम आपका सम में है, विषम में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही सूत्र आपको अप्लाई करना है। और वो सूत्र क्या है दोस्तों? देखिए हम इस सवाल में क्या कर रहे थे? लास्ट में एलसीएम ले रहे थे। क्या कर रहे थे? एलसीएम ले रहे थे 2 का। तो यहां पे डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। 2 एलसीएम लेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 2 गुणा में 30 बराबर 60H माइनस 11M/2 आएगा कि नहीं आएगा? तो दोस्तों जब भी आपसे एंगल पूछा जाएगा आप एक सूत्र लगाएंगे, क्या? 60H माइनस 11M/2। कोई भी एंगल आपसे पूछ लिया जाए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया भाई 8:20, तो रख दीजिए 60 गुणा में 8 डिफरेंस 11 गुणा में 20/2, ये आएगा 480, ये आएगा 220/2। कैलकुलेट करेंगे, आएगा दोस्तों 260/2, यानी कि 130 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आपसे सवाल पूछा गया 9:11, तो रख दीजिए 9 गुणा में किस में रखेंगे? 60 माइनस 11 गुणा में 11/2, ये आएगा 540, ये आएगा 121/2। घटा दीजिए, 10 में गई 9 और 3 में 2 गई 1 और 5 में गई 4, 419/2। कैलकुलेट करेंगे, 2 दूनी 4, 0 2 में 18.209.5 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां पे कंसेप्चुअल मैंने आपको समझाया है ताकि कभी आप भूले भी ना। ठीक है, लेकिन दिलीप के लिए डायरेक्ट आपको सूत्र यहां पे बता दिया गया, ये आएगा एंगल का। ठीक है, 60H माइनस 11। देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा गया 3:17 पे कितना कोण बनेगा, तो रख दीजिए 60 गुणा में 3 डिफरेंस 11 गुणा में 17/2, ये आएगा 180 डिफरेंस 11 7 77, 11 कम 11 7 18/2, कितना आएगा? 7/2 आएगा। 2 3 6 3.5 डिग्री। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि भाई 4:39 पे कितना कोण बनेगा, तो रख दीजिए 60 गुणा में 4 डिफरेंस 11 गुणा में 39/2, ये आएगा 240 डिग्री। डिफरेंस 11 9 99, 11 33 और 9 42, 429/2। 9 में 0 गई 9, 2 में 4 गई 12 में 4 गई 8, 189/2, 2 में 18, 2 चौके 8, 94.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो आपसे जब भी एंगल पूछा जाएगा घड़ी में केवल एक सूत्र आपको लगाना है, 60H माइनस 11M/2। ठीक है,
क्लियर है? तो एंगल वाला यहां पे कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगली टाइप पर, उसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्ट आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है? तो चलिए देखते, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी टाइप जो है जिसमें टाइम आपसे निकालना पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए सवाल आपसे पूछा गया कि 7 व 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण है, वो कब बनेगा? तो यहां पे हम डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे, डायरेक्ट मैं आपको समझाऊंगा। तो जब भी आपसे समय पूछा जाएगा आप डायरेक्ट सूत्र लगाइए, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब आप कहें सर ये A1 और A2 क्या है? सूत्र क्या रहेगा जब भी टाइम आपसे पूछा जाएगा? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। दोस्तों ये क्या है? तो A1 क्या है दोस्तों? A1 का मान आपको निकालना है T1 इंटू 30, और A2 क्या है दोस्तों? गिवन एंगल। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम यहां पे A1 निकालते हैं। तो A1 कैसे निकालेंगे? T1 T2। ये T1 क्या है दोस्तों? पहला टाइम और दूसरा टाइम है दोस्तों। 7 और 8 बजे के बीच में कितना कोण, यानी कौन सा कोण निकालना है, उसके लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 7 बजे कितना कोण बनेगा। तो ये A1 है दोस्तों। A1 का मतलब 7 बजे कितना कोण बनेगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाता 4 और 5 बजे के बीच में कब, तो 4 बजे कितना कोण बनेगा? 2 और 3 के बीच में तो 2 बजे कितना कोण बनेगा। बात आ गई समझ में? ये होता है T1, ये होता है T2। तो T1 इंटू 30। आपको टाइम निकालना है 7 और 8 बजे के बीच में। तो जाहिर सी बात है एंगल के बनने की शुरुआत कहां से हुई होगी? 7 बजे से हुई होगी। तो हमें यह पता होना चाहिए कि 7 बजे कितना कोण बनता है। तो ये T1 इंटू 30 करते हैं, ठीक है? तो कितना आएगा? 210 डिग्री। A1 का मान कितना आएगा? 210 डिग्री। अच्छा A2 कितना है दोस्तों? सवाल में दिया है 45 डिग्री। रख देंगे, पहले मैं आपको समझा देता हूं। तो एक बार रखेंगे माइन, देखो एक बार रखेंगे 2/11, 210 में से एक बार 45 घटाएंगे, एक बार 2/11, 210 में हम 45 क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो देखिए आएगा 165, 165 गुणा में 2 कितना आएगा? 330/2 कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा दोस्तों? 30 मिनट। यानी पहली बार 7:30 पे 45 डिग्री का कोण बनेगा। आज ध्यान से देखिए, यहां पे यह आएगा 255, 255 गुणा में 2, यह आएगा कितना? 255 आ जाएगा। अब 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11, 510/11 आएगा। कैलकुलेट करते हैं 10, तो 11 चौक 44, यहां पे बचेगा 4, 46 सही 4/11 दोस्तों। यानी कि 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण है ना, वो 2 बार बनेगा। कब कब बनेगा? एक तो बनेगा 7:30 बजे, 7:30 पर 45 डिग्री का कोण बनेगा, और एक बार बनेगा 7:46 सही 4/11। इन दोनों टाइम पर आपका 45 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए होता क्या है, सबसे पहले 7 बजाते हैं, थोड़ा सा यहां पे 7 बजते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं। 7 बजे कितना एंगल है दोस्तों? 7 बजे एंगल है 210 डिग्री का। अब हमने क्या किया? आगे बढ़ाया। तो टाइम क्या है? 7:30 बजे। 7:30 बजे क्या होगा दोस्तों? ये घंटे वाली सुई यहां से चलना स्टार्ट करेगी 7 बजे से। तो जब घंटे वाली जो मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी तो क्या ये एंगल 210 का ही रहेगा? नहीं, ये लगातार घटेगा दोस्तों। लगातार क्या होगा? घटता, क्योंकि घंटे वाली घड़े जो है वो तो बहुत स्लो चलती है, मिनट वाली फास्ट चलती है, 1 मिनट में 5-5.5 डिग्री ज्यादा चलती है। तो ये आगे बढ़ेगी तो एंगल घटता 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 एक टाइम ऐसा आएगा 7:30 बजे। एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों, क्या आएगा? 7:30 बजे। यानी कि घंटे वाली सुई है वो यहां मिलेगी और मिनट वाली सुई यहां मिलेगी। तो हमने देखा जो 7 बजे एंगल था 210 का, वो घट के घटता घटता कितना रह गया? 45 डिग्री। ठीक है, तो 7:30 बजे कितना कोण बनेगा? 45 डिग्री का बनेगा। अब हुआ क्या? अब ये घड़ी रुकी थोड़ी है, ये मिनट वाली सुई फिर से आगे बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो एंगल 45 का घट के 40, 35, 30, 25, 30 इस प्रकार से घटता घटता एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों सुइयां क्या कर जाएंगी? ओवरलैप कर जाएंगी। और जब भी घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप करती हैं उस समय एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। बात आ गई समझ में? यानी कि 210 डिग्री का जो एंगल है घटकर 45 का हुआ और फिर घट के कितना हुआ? 0 हुआ। फिर एक ऐसा समय आएगा ये मिनट वाली सुई फिर से आगे बढ़ती चली जाएगी और घंटे वाली सुई तो यहां से रहेगी और मिनट वाली सुई लगभग यहां चली जाएगी दोस्तों, और ये फिर से कितना बढ़ा देंगी? 45 डिग्री।
हमने देखा कि जो 45 डिग्री का कोण है वो दो बार बना, एक बार बना 7:30 बजे इस पोजीशन में, एक बार बन रही है, यानी एक बार एंगल बन रहा है ओवरलैपिंग से पहले, 0 डिग्री का होने से पहले, एक बार बन रहा है 0 डिग्री का बनने के बाद। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। जब घड़ी की दोनों से एक दूसरे की प्रजाति तो क्या बोलते हैं उसको, ओवरलैपिंग। यानी कि आप इस कंसेप्ट को समझ लीजिए कि 90 डिग्री से कम के एंगल, आपको पता है 90 डिग्री भी दो बार बनता है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल आवर हैं जिनमें एक बार बनता है, ठीक है। तो 90 डिग्री से कम के ज्यादातर एंगल हर घंटे दो बार बनते हैं। क्या कहा, 90 डिग्री से कम के ज्यादातर एंगल दो बार बनते हैं, एक बार ओवरलैपिंग से पहले, एक बार ओवरलैपिंग के बाद दोस्तों, ठीक है। तो ओवरलैपिंग से पहले आपको निकालना है तो हम सीधा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 7:30 बजे घड़ी की सुई ने ओवरलैप थोड़ी किया था, और एक बार हम निकालते हैं ओवरलैपिंग के बाद तो सीधा हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यानी कि सवाल आपसे यह पूछ लिया जाए कि 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा, दोनों तो आपसे पूछेगा नहीं, ये पूछ लिया जाए पहली बार कब बनेगा तो आपको डायरेक्ट माइनस वाला सूत्र लगाना है, और पूछा जाए दूसरी बार कब बनेगा तो आपको ये दूसरा सूत्र लगाना है। बात आगे समझ में। देखिए दोस्तों, एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और बताइए कमेंट करके हमें कि कौन सा आपका टॉपिक कमजोर है, वो आपको हम करवाएंगे रीजनिंग का। देखिए, मान लीजिए आपसे पूछा गया 3 व 4 बजे के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक है, ये पूछ लिया गया। तो आप सभी जानते हैं टाइम का जो सूत्र है वो क्या है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2 दोस्तों। तो A1 क्या है दोस्तों, यहां पे 3 गुणा में 30, ठीक है, कितना 90 डिग्री। A2 क्या है, 70 डिग्री दे रखा है, 70 डिग्री रख दीजिए। तो 2/11, एक बार 90 में आप 70 घटाएंगे यहां पे, और एक बार 2/11 90 प्लस में 70 तो आएगा 20, 20 दूनी 40, 40/11, यानी कि 11 तिया 33, सलपाई 3, 3 सही 7/11, यानी एक बार 3 सही 7/11 मिनट पर आपका 70 डिग्री बनता है। और यहां पे 9 7 16 16 दूनी 32, 320/11, तो 11 दूनी 22, 77, 3 11, यानी कि 3 और 4 बजे के बीच में 70 डिग्री का कोण है वो पहली बार बनता है 3 सही 7/11 मिनट, और एक बार बनेगा 3:27 सही 3/11 मिनट, ठीक है। तो 3 आप जानते हैं 3:03 तो लगभग यहां से बनता है 3:03, ये वाला। तो ये एंगल कितना है, 70 डिग्री, क्योंकि 3 बजे 90 डिग्री का होता है। तो 3 सही 7/11 मिनट और आगे जाएगी तो 1 मिनट में 6 डिग्री, 18 डिग्री का लगभग अंतर पड़ेगा यहाँ पे, 18 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। 70 पूछा तो एग्जैक्ट टाइम 3:03 सही 7/11, यही ऑप्शन में आपको मिलेंगे भी दोस्तों, ठीक है। और दूसरी बार ओवरलैप करने के बाद यहाँ पे 3:27 मिनट, 20-25 यहाँ पे लगभग, तो ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों क्या है, 70 डिग्री है, एक बार ओवरलैपिंग से पहले और एक बार ओवरलैपिंग के बाद। बात आएगी समझ में दोस्तों। अगर पहली बार पूछा होता तो हम यहां पे माइनस करते, दूसरी बार पूछा होता तो क्या करते, हम यहां पे प्लस करते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगा। यहां पे मास्टर वीडियो इसीलिए है कि कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। एक सवाल और लूंगा इस टाइप का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए पूछा गया कि भाई 8 व 9 बजे के बीच में 60 डिग्री का कोण दूसरी बार कब बनेगा, आपसे यह पूछ लिया गया दूसरी बार कब बनेगा। यह पूछा गया कि 8 और 9 बजे के बीच में 60 डिग्री का कोण है वो दूसरी बार कब बनेगा, ये आप बताइए। तो आपको होता है टाइम निकालने का सूत्र क्या है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। आपसे पूछा क्या है दूसरी बार, तो सीधा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो सबसे पहले A1 क्या है, 8 गुणा में 30 बराबर 240। A2 क्या है दोस्तों, गिवन एंगल कितना है, 60 डिग्री। दूसरी बार पूछा है ओवरलैपिंग के बाद, तो सीधा क्या लगेंगे, प्लस वाला। तो रख दीजिए 2/11 240 प्लस में 60,
ये कितना आएगा 300 गुणा में 2 600/11, 11 पंजे 55, 4 11 चौक 44, 54 सही 6/11 मिनट। यानी कि 8:54 सही 6/11 मिनट पर सूत्र कोण है वो कितने मान मिल जाता है 60 डिग्री का। दूसरी बार, ठीक है, पहली बार पूछा हो तो माइनस करते, दूसरी बार पूछा तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। जब पहली बार पूछा जाए तो सीधा माइनस कीजिए, दूसरी बार पूछा जाए तो सीधा क्या कीजिए प्लस कीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार के भी सवाल आते हैं, मैं आपको समझाता हूं। पूछा जाएगा कि 7 व 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब समपाती होंगी या ओवरलैप करेंगी। ठीक है, समपाती होंगी। तो A1 यहां पे क्या होगा दोस्तों, A1 होगा 7 गुणा में 30 बराबर कितना 210 डिग्री। A2 क्या होगा, आप कहेंगे सर A2 तो गिवन एंगल होता है, एंगल तो कोई दे ही नहीं रखा। तो यहां पे आपको दिमाग लगाना है। जब घड़ी की दोनों सुइयां दोस्तों संपाती होती हैं, आदि व्याप्त स्थिति भी होती हैं, ओवरलैप करती हैं, एक ही दिशा में होती हैं, तो उनके बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री। तो यहां पे A2 का मान कितना आएगा 0 डिग्री। रख लीजिए 2/11, 210 में प्लस माइनस 0 करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। यह आएगा 420/11। कैलकुलेट करेंगे तो 11 या 33 7 36 सही 4/11 मिनट पर, यानी 7:36 सही 4/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां क्या कर जाएंगी ओवरलैप कर जाएंगे, लगभग यहां से। ठीक है 7:36 यहां बनेंगे ना, लगभग यहां से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा जाता है यहां पे कि 2 व 3 बजे के बीच में कब संपत्ति होंगी, तो 2 का मान क्या आएगा यहां पे 60 डिग्री। अब 60 से गुणा कर देते, 60 गुणा 120, 120/11 कर देते यहां पे, तो 11 कम 11 0 10 सही 10/11, यानी 2:10 सही 10/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां क्या कर जाती हैं ओवरलैप कर जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जब सवाल आपसे पूछा जाए तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए, जब घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होती है तो A2 का मान वहां पे कितना होता है हमेशा 0 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना बढ़ता है उनके बीच में जो ओवरलैप करती हैं, तो 0 डिग्री। ठीक है, अगर मान लीजिए सवाल ऐसे ना हो और सवाल ये हो, ये आखिरी सवाल है हमारा टाइम से संबंधित। मान लीजिए पूछा जाए कि 4 और 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बनाती हैं, कब समकोण बनाएंगी, समकोण डिग्री कब बनाएंगी। 4 और 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण स्थिति में होंगी। तो सबसे पहले A1 का मान कितना आएगा 4 गुणा में 30 बराबर कितना 120 डिग्री। अब आपसे पूछो मैं A2 का मान कितना आएगा, तो A2 का मान आपको पता होना चाहिए, जो घड़ी की दोनों सुइयां समकोण होती हैं तो A2 का मान कितना होगा 90 डिग्री। अब आपको यहां पे दोनों टाइम निकालना है, तो 2/11 एक बार 120 माइनस 90 और एक बार 2/11 120 प्लस में 90, तो आएगा 30 दूनी 60, 60/11 यानी 5 सही 5/11। यहां पे 210 420/11 कैलकुलेट करेंगे, 11 33 7 11 36 सही 4/11, यानी कि 4:05 सही 5/11 मिनट और 4:36 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां समकोण अवस्था में होंगी। एक बार ओवरलैपिंग से पहले 4:05 सही 5/11 मिनट पे समकोण बनेगा, एक बार ओवरलैपिंग के बाद यानी कि 4:36 सही 4/11 मिनट पे समकोण बनेगा। पूछा जाता पहली बार समकोण कब बनाएंगे, तो हम सीधा माइनस वाला करते। पूछा जाता दूसरी बार समकोण कब बनाएंगे, तो हम सीधा प्लस वाला यहां पे सूत्र लगा देते दोस्तों। ठीक है, तो कोई भी आपसे सवाल पूछ लिया जाए समय से संबंधित, आपको एक ही सवाल सूत्र लगाना है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, तो एंगल और टाइम का कंसेप्ट यहां पे क्लियर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं मिरर पर। तो आइए दोस्तों हमारे लास्ट और आखिरी प्रकार पे आगे बढ़ते हैं, जब आपसे मिरर इमेज आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो सवाल है वो 2 प्रकार के बनते हैं। कहेगा कि वास्तविक समय, जो वास्तविक समय है घड़ी में वो इतना हो रहा है, तो दर्पण में कितना होगा। कहेगा रियल इमेज में इतना टाइम है, तो मिरर में कितना टाइम होगा। या पूछा जाएगा किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर 3:20 दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में उसमें कितना बजा हुआ है दोस्तों। ठीक है, एक चीज यहां पे आप नोट कर लीजिए, जब दर्पण से दर्पण में देखते हैं तो वहां पे टाइम चेंज नहीं होता है दोस्तों। क्या कहा, देखिए
जब आप अपने आप को दर्पण में देखते हैं तो क्या चेंज आता है दोस्तों, राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट यहां पे काम करता है, यानी जो आपका राइट है उसमें लेफ्ट हो जाता है और जो लेफ्ट है उसमें राइट हो जाता है, जबकि टॉप और बॉटम क्या रहता है, समान होता है। लेकिन जब आप दर्पण से दर्पण में देखते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। बात आ गई समझ में? तो अपने कॉपी में देख लीजिए, इस चीज को लिख लीजिए कि जब भी किसी दर्पण से दर्पण में, एक दर्पण इधर लगा हुआ है, एक दर्पण इधर लगा हुआ है, मैं देख रहा हूं इधर भी मुझे 3:20 नजर आ रहा है तो इधर भी 3:20 ही नजर आएगा। दर्पण से वास्तव में और वास्तव से दर्पण में जाने पर टाइम में चेंज आता है, लेकिन दर्पण से दर्पण में कोई चेंज नहीं आता। इस चीज को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए इस चीज की दोस्तों, ठीक है। सवाल पूछा जाएगा कि किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर 5:20 का समय नजर आता है, तो उसी घड़ी को दूसरे दर्पण में देखने पर कितना समय नजर आएगा, तो 5:20 का ही नजर आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। समय में चेंज जब आएगा जब घड़ी से वास्तविक समय पूछा जाए और दर्पण से वास्तविक और वास्तविक से दर्पण आपसे पूछा जाए। तो यहां पे मैंने आपको 2 इमेज दिखा रखी हैं। जब घड़ी को वास्तव में देखते हैं तो इस प्रकार से नजर आती है, 12 से लेकर 11 तक अंक यहां पे लिखे होते हैं, और जब आप इसको दर्पण में देखेंगे तो राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट यहां पे काम करेगा कि जो अंक आपको राइट में नजर आते थे दर्पण में वो लेफ्ट में नजर आएंगे, जो लेफ्ट में नंबर है वो राइट में चले जाएंगे विद मिरर इमेज। ये जो 9 है ये पी की तरह नजर आएगा, 7 है ये 7 ऐसा बनेगा, ये 6 ऐसा बनेगा, 5 ऐसा बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो हमने यहां पे मिरर इमेज बनाने की यहां पे कोशिश की है दोस्तों। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि किसी घड़ी में देखने पर 7:10 का टाइम नजर आता है, तो उस घड़ी का मिरर इमेज टाइम क्या होगा, ठीक है। पहले आप यहां पे ध्यान दीजिए। तो एक बात बताइए, 7:10 कैसे बजते हैं? 7:10 बजते हैं, लगभग 7 बजे घंटे वाली सुई यहां पे रहती है और 10 बजे का मतलब है मिनट वाली सुई यहां पे रहती है, यस और नो? तो यही तो 7:10 है। अब देखिए दोस्तों, अब यहां पे हम बढ़ाते हैं, जब मिनट वाली सुई है 7 के ऊपर है 8 की ओर, तो यहां पे ये सुई यहां पे रहेगी 7 से ऊपर 8 की ओर। जो राइट में है कहां चला गया दोस्तों, देखो यहां पे लेफ्ट में है तो यहां पे चला गया राइट में, ठीक है। अच्छा, ये जो सुई है ये 2:10 है, यानी पूरी 2 के ऊपर है, तो इस प्रकार से नजर आएगी। बात आ गई समझ में? अब देखिए दोस्तों, रियल टाइम क्या था, 7:10, 7:10 था। यहां पे देखें तो ये बज रहा है दोस्तों 5, यानी 5 बजने वाले हैं, 10 मिनट का टाइम बाकी है, तो 4:50 है कि नहीं? ये जो टाइम है कितना है, 4:50 है, यस और नो? तो प्लस में 4:50 कर दीजिए आप, कितना आएगा, 11:60। एक और देखते हैं एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं। आप इस चीज को और क्लियर करता हूं मैं। मान लीजिए टाइम दे रखा है आपको 3 बजे का, रियल टाइम कितना है, 3 बजे। तो आप सभी जानते हैं जब इस चीज को आप मिरर में देखेंगे तो 3 तो यहां है, ये तो घंटे वाली सुई और ये क्या होगी, मिनट वाली सुई। जब आप मान लीजिए मिरर में देखेंगे, रियल टाइम में आपने देखा कि 3 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन जब आप मान लीजिए इसी चीज को मिरर में देखेंगे तो ये जब पोजीशन होती है तो इसमें कितना बजता है दोस्तों, 9 बजता है। यानी रियल टाइम में 3 बजे हुए थे, इमेज में देखने पर 9 बजे नजर आ रहा है, यानी 12 बजे। क्या 12 को मैं 11:60 लिख सकता हूं दोस्तों? यस, यहां से 1 मिनट लेंगे तो 11:60 है कि नहीं? एक और एग्जांपल देखते हैं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ध्यान से देखिए, फिर बिल्कुल आपको कोई कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मान लीजिए घड़ी में बज रहे हैं 7:30, तो 7:30 तो अभी देखा यहां पे घंटे वाली सुई होगी, ये मिनट वाली सुई होगी। अब इसी चीज को आप मिरर इमेज में देखेंगे तो घड़ी जो है ना, घंटे वाली सुई 7 और 8 के बीच में, तो घंटे वाली तो यहां पे नजर आएगी और मिनट वाली यहां पे 6 पे नजर आएगी। तो रियल टाइम कितना था दोस्तों, 7:30 प्लस मिरर इमेज देखे तो यहां पे 3 है, ये 4 है, 4:30 का टाइम है कि नहीं है? 4:30 तो नजर आता है दोस्तों, तो कितना होगा, 11:60 होगा कि नहीं होगा, यस और नो? जैसे मान लीजिए एक टाइम और ले लेते हैं आखिरी। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि घड़ी में मान लीजिए समय हो रहा है 9:15 या 8:20 कर लेते हैं, ठीक है, 8:20 कर लेते हैं। रियल टाइम कितना है, 8:20। तो 8:20 आप जानते हैं 20 मिनट पे तो मिनट वाली सुई तो 4 पर मिलेगी, और घंटे वाली देखो 8:30 होते तो ये बिल्कुल बीच में मिलती, लेकिन अभी वो 8:20 तो थोड़ा सा इधर मिलेगी, बिल्कुल बीच में नहीं मिलेगी, थोड़ा सा इधर मिलेगी,
ठीक है, तो 8 20 ऐसे बचते हैं। अब जब आप इसको मिरर इमेज में देखेंगे तो मिनट वाली सुई तो 4 पर नजर आएगी, यहां पे ये यहां पे है तो ये यहां पे नजर आएगी, और घंटे वाली सुई 8 और 9 के बीच में थोड़ी सी यहां पे, ठीक है, तो यहां पे आपको घंटे वाली सुई नजर आएगी। तो देखिए रियल टाइम कितना था, 8:20। यहां पे देखते हैं ये है 3 और 4 के बीच का समय, घंटे वाली सुई जो है 3 और 4 के बीच में है, मिनट वाली सुई है वो यहां पे 8 पर नजर आती है, यहां पे 6 7 8 ही तो बजते हैं यहां पे, तो ये हो रहा है 3:40 का समय, यस और नो, 3:40 का समय हो रहा है। तो दोनों को जोड़े तो कितना आएगा दोस्तों, 11:60 होगा। यानी कि हमेशा वास्तविक समय, जब हम मिरर इमेज की बात करते हैं सामान्य दर्पण की, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, वास्तविक समय प्लस में प्रतिबिंबित या प्रतिबिंब समय, दोनों का मान हमेशा 11:60 होता है। यानी इसको हम 12 भी कह सकते हैं और 11:60 भी कह सकते हैं। बात आ गई समझ में, 11:60 का मतलब 12 ही होता है, तो एक्चुअल में होता है कितना है, 11:60। हमने देख लिया यहां पे 11:60 होता है, यस और नो। तो रियल टाइम यानी रियल इमेज टाइम प्लस में मिरर इमेज टाइम इज इक्वल टू 1160 ऑलवेज। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई वास्तविक समय किसी घड़ी में देखने पर वास्तव में 7:10 का नजर आ रहा था, तो उसको दर्पण में देखने पर कितना समय नजर आएगा, तो उस 7:10 को कितने में से घटा देंगे, 11:60 में से घटा देंगे। दोस्तों बात आ गई समझ में। अगर कहे कि किसी घड़ी में देखने पर 3 बजे का समय नजर आता है, तो दर्पण में कितना नजर आएगा, तो 3 को घटा दीजिए 11:60 में या 12 में से। बात आ गई समझ में। इसी प्रकार पूछा जाए कि किसी दर्पण में देखने पर 4:30 का समय नजर आता है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपको समय दे रखा है, चाहे वो दर्पण में दे रखा है चाहे वास्तव में दे रखा है, उसको घटा देंगे कितने में से, 11:60 में से। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। दोस्तों वाटर इमेज में क्या होता है दोस्तों, वहां पे फिक्स नहीं है। देखिए दोस्तों, ये है रियल इमेज और ये है आपकी वाटर इमेज। ठीक है, अब आपको इस प्रकार से थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने बताया है, क्योंकि यहां पे कंसेप्ट थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। यहां पे 12 3 6 9 बताया है, यहां पे इस प्रकार से वाटर इमेज इनकी नजर आती है। वाटर इमेज में क्या होता है कि किसी भी वस्तु का टॉप और बॉटम चेंज होता है, यानी जो टॉप है वो बॉटम बन जाता है और बॉटम है वो टॉप बन जाता है, जो कि राइट और लेफ्ट क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए रियल टाइम आपको दे रखा है 3 बजे का, रियल इमेज टाइम है मान लीजिए 3 बजे का। पहला एग्जांपल ये लेते हैं, तो रियल टाइम में 3 इस प्रकार से बजते हैं, आपको पता है। अब इसको इमेज टाइम में देखते हैं, तो ये जो राइट और लेफ्ट सेम रहेगा। इस 6 को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, यहां पे ऐसे कर देता हूं, तो ये तो टाइम है, ये तो राइट में रहेगा ये तो। ठीक है, थोड़ा सा घड़ी अलग सी बन गई थोड़ी सी, ये यहां पे नजर रहेगा और मिनट वाली सुई यहां पे आ जाएगी। ठीक है, घड़ी को मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं अच्छे से। ठीक है, नहीं तो समझेंगे नहीं आप। ये है मान लीजिए 12, ये 12 आपका ऐसा नहीं बजेगा वाटर इमेज में, यही तो दिक्कत, थोड़ा बनाना पड़ता है भाई। ये 3 है और ये 6 है और ये 9 है। अब आप जानते हैं 9 ऐसे ही, ठीक है। ये है आपकी घंटे वाली सुई, ये राइट में है तो राइट में रहेगी, तो ये मिनट वाली सुई 12 पे है तो ये 12 पे रहेगी। अच्छा, यहां पे एक गलती और कर दी हमने, यहां पे मिरर इमेज में 12 नीचे भी तो आएगा, ये 9 यहां पे आएगा आपका, और ये 12 आपका यहां पे ऐसे। बात आगे समझ में, यही तो प्रॉब्लम होती है, और ये यहां पे नजर आएगा। तो रियल टाइम में हमने देखा 3 बजे का समय हो रहा है, और यहां पे देखें तो एक घंटे वाली जो सुई है ये बिल्कुल 3 के ऊपर है, और मिनट वाली सुई यहां पे हमें 6 पर, यहां पे 6 तो बजते हैं, तो 6 पे लगता है कि 3:30 बजे का समय है ये। लेकिन दोस्तों 3:30 का समय तो आपको पता है, 3:30 बजे तो घंटे वाली सुई 3 से थोड़ा सा आगे होती है। 3:30 बजे घंटे वाली सुई 3 और 4 के ठीक बीच में होती है, यहां पे तो बिल्कुल 3 पर है। और 2:30 बजे की बात करें तो 2:30 बजे घंटे वाली सुई 2 और 3 के बिल्कुल मध्य में होती है। तो अगर हम इसको 2:30 मानते हैं, तब तो दोनों का यहां पे टाइम आता है 6:30 का, और अगर आप इसको मानोगे 5:30 का, अगर आप इसको 3:30 मानोगे तो आएगा 6:30 का। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि यहां पे एक ही कंसेप्ट है, डायरेक्ट सूत्र लिखिए। जैसे मान लीजिए रियल टाइम में 6 बजे का टाइम हो रहा है, तो इमेज में कितना होगा, ये
12:30 का, रियल में है 6 बजे का और दिख रहा है ये 12:30 की तरह, तो ये कितना हो जाएगा 18:30। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए 7:30 का हमने टाइम बजाया था उसमें, तो 7:30 को देख लेते हैं थोड़ा सा। ये मान लीजिए 7:30 बजे का टाइम इस प्रकार से होता है, ये घंटे वाली सुई थोड़े छोटे कर देते हैं, और यहां पे 7:30, 6, 7, 8, तो घंटे वाली सुई ये 6 पे, तो ये यहां पे नजर आएगी, और इमेज ये यहां पे नजर आएगी 7 और 8 के बीच में। तो ये टाइम कौन सा, क्या आप कंफर्म बता सकते हैं? एक्चुअल में हो रहा था 7:30 बजे का, प्लस में ये है 12 बजने वाले हैं, 5 मिनट का टाइम बाकी है, तो यह आएगा 11 बजकर और यहां पे बजते हैं 50। ठीक है। तो यहां पे यही प्रॉब्लम होती है कि यहां पे एक्चुअल में पता ही नहीं लगता, ये बड़े वाली सुई है, छोटी वाली सुई है। ठीक है। यहां पे 6, 7 है, ये 8 है, ये यहां पे इनके बीच में नजर आएगी, तो ये टाइम क्या है बता सकते हो? ठीक है। इसलिए यहां पे मैं आपको वाटर इमेज में डिटेल नहीं बताना चाहता, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन होता है डायरेक्ट। अगर हम इमेज को चेक करें तो कभी भी रियल टाइम यहां पे नहीं आता है। हाँ, मिरर इमेज में आ जाएगा, कंफर्म आप बता दोगे कि सर ये बनेगी इमेज, लेकिन वाटर इमेज में यहां पे कंफर्म है नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, वाटर इमेज की यहां पे हम बात करें तो यहां पे रियल इमेज टाइम प्लस में मिरर इमेज टाइम, यानी कि वास्तविक समय प्लस में जल प्रतिबिंब समय बराबर होता है 18:30 के। ठीक है। यहां पे हम घटा रहे थे 11:60 में से, यहां पे आपको रखना है 18:30। एक बार दोनों का टाइम आएगा 12 बजे, देखो एक बार क्या आएगा 12 बजे, और एक बार आएगा 36, 12:36, 12:36। कभी आपकी इमेज टाइम और रियल टाइम का जो योग है वो 36 आएगा, कभी 12 आएगा, तो इसलिए दोनों को जोड़ दिया यहां पे। ठीक है। वास्तविक इमेज प्लस में जल प्रतिबिंब इमेज का जो समय रहेगा 18:30। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि किसी घड़ी में देखने पर 4:20 का समय हो रहा था, तो दर्पण में, कौन से दर्पण में? जल दर्पण में, जल में उसका प्रतिबिंब बनेगा तो कितना समय नजर आएगा? तो 4:20 को घटा देंगे 18:30 में से। 4:20 कितना बचेगा दोस्तों? यहां पे 0, 1, यहां पे आएगा 2:10। 14:10 का मतलब क्या होता है? 2:10 का, तो 4:20 का समय 2:10 का नजर आएगा। बात आ गई समझ में? जैसे मान लीजिए समय ऐसा होता कि भाई घड़ी में देखने पर 7:45 का समय नजर आता है, तो जल में कितना उसमें समय नजर आएगा? तो 18:30 में से आप घटाएंगे 7:45 को। आप जानते हैं कि 30 में से 45 नहीं घटेगा, तो यहां से आप 60 मिनट उधार ले लेंगे, तो ये बचेगा 17, और यहां पे 60 और 30 90 मिनट, ये हो जाएगा 45, और ये बचेगा 10:45। यानी 7:45 का जो टाइम है वो 10:45 का नजर आएगा। जैसे मान लीजिए कहा गया कि जल में देखने पर समय नजर आता था मान लीजिए 8:13 का, तो वास्तव में कितना समय नजर आए? तो आप 18:30 में से 8, 13 घटा देंगे, तो ये बचेगा 17, और ये बचेगा 10, तो 10:17। ठीक है दोस्तों। मिरर इमेज आपसे पूछी जाएगी तो 11:60 में से घटाएंगे दिए गए समय को, और वाटर इमेज आपसे पूछी जाएगी तो यहां पे 18:30 में से आप घटा देंगे दोस्तों। तो ठीक है। तो यहां पे हम हमारी इस पूरी वीडियो को कंक्लूज करते हैं। जो 4 सूत्र की बात हमने की है वो 4 सूत्र में यहां पे लिखने जा रहा हूं। ठीक है। बस यही रामबाण है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। यहां से बाहर कोई भी सवाल आपका क्लॉक से संबंधित नहीं बनेगा दिल्ली पुलिस में दोस्तों। ठीक है। तो पहला हमने देखा है, जब भी आपसे एंगल पूछा जाएगा, यानी कि कोण जब भी आपसे निकालने के लिए कहा जाएगा, आप सूत्र इस्तेमाल करेंगे 60h - 11m/2। पहला तो ये हमने पढ़ा। दूसरा, टाइम जब भी आपसे पूछा जाएगा कि 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, यानी समय आपको जब निकालना होगा, तो हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे 2/11 A1 ± A2। और जब आपसे पूछा जाएगा दर्पण प्रतिबिंब, तो आप क्या करेंगे? 11:60 में से घटा देंगे, दिए गए टाइम को 11:60 में से घटा देंगे, क्योंकि
रियल इमेज टाइम प्लस में मिरर इमेज टाइम हमेशा होता है 1160 के बराबर। और चौथा हमने यहां पे देखा है दोस्तों जल प्रतिबिंब। ठीक है, जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में हम दिए गए समय को हमेशा कितने में से घटाते हैं? 18:30 में से, क्योंकि रियल इमेज टाइम प्लस में मिरर इमेज टाइम होता है 18:30 के। ठीक है, यस और नो? तो ये 4 सूत्र हैं। इनके अलावा आपसे दिल्ली प्रश्न में कुछ नहीं पूछा जाएगा। हां, जो पजल बेस आएंगे वो आप खुद ही कर लेंगे। कहेगा कि एक व्यक्ति किसी सभा में 7:30 बजे से 10 मिनट पहले पहुंच गया, दूसरा है वो उस दूसरे व्यक्ति से 40 मिनट दे रहा है, तो सभा का टाइम क्या था? इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, कहेगा कि एक बस स्टैंड से दिल्ली के लिए हर आधे घंटे में बस निकलती है, पिछली बस है वो आधे घंटे पहले गई है, अनाउंस किया गया कितनी बसें, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है खुद ही कर लेंगे, तो लॉजिक बेस होते हैं। ठीक है, तो जो मेन चीज है वो आपको मैंने बता दी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने यहां से बहुत सारा कुछ सीखा होगा और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। अगर कोई क्वेश्चन क्लॉक से बनेगा तो आपका गलत नहीं होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।